असाइनमेंट किया ना सभी लोगों ने कंप्लीट? अभी वैल्यूएशन बाकी है, तो कोई डाउट है आपको इन यस्टरडे सेशन? कुणाला काही डाऊट आहे का? सगळं समजत आहे? ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में कैसा है, जैसे हमने मेश में देखा था, है ना, मेश एनालिसिस बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी देखना, नोडल एनालिसिस बाय यूजिंग द इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या रहता है जनरली कि हम एक जनरलाइज फार्मूला फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड वो जनरलाइज फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ये पूरा रहेगा। तो जैसे देखो हमने कल जो कोई भी है जैसे एक नेटवर्क नेटवर्क, यहाँ पे हम एक करंट सोर्स कंसीडर करते हैं कोई भी नेटवर्क में। ठीक है, ये ऐसे ही हमने कल एक नेटवर्क देखा था। ठीक है, हम यहाँ पे आज ये नहीं कंसीडर करते कि यहाँ पे ऐसे ही ले सकते हैं, थोड़ा सा चेंज। तो इसमें देखो ये करंट सोर्स हो गया आई, है ना, एंड दिस इज R1 R2 R3 R4 एंड R5। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड में कैसा है कि हम ऐसे जनरलाइज इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जनरलाइज इक्वेशन में हम पैरामीटर्स कौन से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनता है किसके अकॉर्डिंग बनता है, करंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, बट 1/R इज इक्वल्स टू G, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। G कंसिडर करते हैं या Y कंसिडर करते हैं, एडमिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा 1/R का वैल्यू हमने G कंसिडर किया कि यहाँ पे G into V, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो देयरफॉर अभी इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन मेथड में। तो ये हो गया वोल्टेज V1, ये हम कंसीडर करेंगे वोल्टेज V2 at the node 1 at the node 2 and this one is the node 3। ठीक है, ऐसे हमने कल भी नोट्स देखे थे। तो यहाँ पे हमें इसका इक्वेशन कैसे बनेगा फॉर द फर्स्ट नोड। ठीक है, तो ये I हम कंसीडर करेंगे, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है ना कितने इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये G हम पे यूज करना है। ठीक है, G11, ठीक है, V1, या हम इसको कंसीडर करते हैं A B कंसीडर करते हैं, आपको थोड़ा सा है ना कन्वीनियंट लगेगा। A B C, इसको हम B A कंसीडर करते हैं। ठीक है, G11 VA प्लस G12 VB,
ऐसे ये I1 का हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम I2 का कंसीडर करते हैं, दैट इज G21 BA प्लस G22 BB। यानी जैसा हमने मेश में इक्वेशन फॉर्म किए थे वैसे ही सेम काइंड से इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं, कुछ अलग नहीं, ठीक है। वैसे ही खाली रेसिप्रोकल ऑफ R वी कंसीडर्ड एज अ G, बस और कुछ नहीं। कभी G कंसीडर कर सकते हैं या कभी Y भी कंसीडर कर सकते हैं, Y, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको वैल्यूज कंसीडर करनी है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं, G11 का वैल्यू क्या रहेगा, G11 का वैल्यू, ठीक है। तो G11 के वैल्यू में अभी हमको इंस्पेक्शन करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि G1 प्लस G2, ठीक है। G यानी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ R1, ठीक है। G1 एंड G2 यानी क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ R2, ठीक है। यानी इसी का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब ये हमने G11 का वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखा, अब देखो ये VA है ना, तो ये VA से रिलेटेड कौन से रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इससे ये दो रेजिस्टेंस अटैच है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे G11 का वैल्यू है ना ये दोनों से कंसीडर किया, ठीक है। फिर उसके बाद G12 क्या रहेगा, है ना। अब देखो G12 का वैल्यू यहाँ उस टाइम पे हमने प्लस माइनस कंसीडर किया था, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अगर प्लस माइनस देना है तो ये यहाँ पे आएगा, है ना, ये प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। अब यहाँ पे अगर VA को कंसीडर करेंगे तो VB से रिलेटेड ये जो वैल्यू रहेगा R2 का, ये क्या रहेगा, माइनस, है ना, दैट इज माइनस ऑफ G2 and this is nothing but the minus of 1 upon R2, ऐसे ये G12 का वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद G23 का G21 का वैल्यू, है ना, G21 का वैल्यू। अब देखो हम VB को कंसीडर करेंगे और VB को कंसीडर करके VA से रिलेटेड कौन सा रेजिस्टेंस वहां पे आ रहा है, तो वो R2 है, तो वहां पे सेम माइनस ऑफ G2 हम कंसीडर करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन R2, सेम रहेगा, ठीक है। ये एक ही है और दूसरा यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। देन G22 रहेगा, तो G22 में ये हो गया, है ना, BB से रिलेटेड कौन से रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस R5, ऐसे ये रहेगा, है ना। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं G2 प्लस G3 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे G45 हमको लिखना पड़ेगा, G45 यानी 1 अपॉन, ठीक है, R4 प्लस R5, है ना। इसी को हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस R5, ठीक है। समझ में आया,
तो ये हो गया इंस्पेक्शन में। अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पर हमको पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे V8 है, VP है, यहाँ पे I1 है, I2 है। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो I1 इज इक्वल टू I, ठीक है, बट I2 इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज VA से रिलेटेड ये करंट आता है, बट VB से रिलेटेड कोई करंट का सोर्स वहां पे नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट I2 इज इक्वल टू 0। तो उसके अकॉर्डिंग ये I2 का वैल्यू हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I, I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये दो वैल्यू होगा, VA का वैल्यू VA रहेगा, VB का वैल्यू VB रहेगा, ठीक है। वैसे ही हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वाले वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू G11 का वैल्यू है ना 1/R1 + I2 * VA, ऐसे रहेगा, ठीक है। 1/R1 + I2 * VA माइनस ये माइनस आ रहा है, ठीक है। तो G12 है ना, दैट इज नथिंग बट G2, दैट इज माइनस ऑफ I2 1/R। तो ये हो गया। देन सेकंड इक्वेशन में क्या है, 0 इक्वल्स टू, तो G21 का वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस G2। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 1/R2 into VB प्लस, सॉरी ये रहेगा VA प्लस G22 का वैल्यू क्या रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G22, है ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू रहेगा 1/I2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस R2, ठीक है, इनटू VB, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पहले इक्वेशन फॉर्म किए, ये फॉर्म करके उसके पैरामीटर्स के वैल्यू निकाले फ्रॉम द नेटवर्क, ठीक है, एंड उससे हमने फाइनल इक्वेशन क्रिएट की। दैट इज अ वन ऑफ द मेथड, है ना, बाय द इंस्पेक्शन, यानी हम खाली ऑब्जर्व करके वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। आजकल बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं, क्यों ऐसे? अश्विनी, तुम्हारे अभी फ्रेंड ज्वाइन नहीं होते क्या बाकी के? तो ट्विंकल और कोई है ना, 2-3 लोग, एक विशाखा रेगुलरली ज्वाइन होती है, देन निकिता, रॉबिन, नेहा, आकाश, अतुल आजकल ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, बहुत कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अभी ट्विंकल आई, ट्विंकल अभी ज्वाइन हुई, देन और कौन, सुप्रिया, यानी फर्स्ट ईयर में तुम लोग बहुत अच्छे रहे, सेकंड ईयर में अभी इरेगुलरिटी चालू कर दी क्या तुम लोगों ने? हाँ, यानी हो गया क्या तुम्हारा एमएससी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेम कंप्लीट कर दिया, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो एमएससी कंप्लीट हो गया, है ना। तो देखो ये
एक हो गया है ना, बाय द इंस्पेक्शन मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। व्हाटएवर जो भी आपको आए, आपको सॉल्व करके आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद का एक पार्ट आता है, जैसे हमने सुपर मेश एनालिसिस देखा था, है ना, वैसे ही यहाँ पे सुपर नोड एक करके आता है कंसेप्ट, ठीक है। सुपर नोड, तो सुपर नोड अभी हम देखते हैं, है ना। तो इसके रिलेटेड अपने को सुपर नोड में रहेगा क्या, चेंजेस क्या रहेंगे, है ना। देखो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक सर्किट है, नेटवर्क है ना। तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क में, है ना, यहाँ पे 3 नोड्स हमको दिख रहे हैं, 3 नोड्स, एंड फोर्थ वन इज अ रेफरेंस नोड। कौन से नोड हमको दिख रहे हैं, ये देखो, ये फर्स्ट नोड दिख रहा है, ये सेकंड नोड, थर्ड नोड, ठीक है, एंड ये वाला हो गया फोर्थ नोड, ठीक है। तो वोल्टेज इज प्रेजेंट एट पर्टिकुलर दैट नोड विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड दैट इज द V1, V2, V3, है ना। ऐसे वैल्यूज यहाँ पे रहेगी, है ना। यहाँ पे दो करंट सोर्सेस है, I1 एंड I2, ठीक है, एंड 2 वोल्टेज सोर्सेस है, Vx एंड V, ये भी है, ठीक है। वैसे 2 voltage source है, 2 current source है, and rest of all the passive components are resistances in this network. So अब यहाँ पे हमको कंसीडर क्या करना है ना, तो यहाँ पे हमको, है ना, ये जो हमको सप्लाई दिख रहा है Vx, ठीक है, तो ये Vx का वैल्यू उसको भी रहेगा, ठीक है। बट ये जो है Vx, it is present in between the two nodes, दो नोड के बीच में Vx प्रेजेंट है। तो दिस सर्किट, है ना, comes under the super node analysis, है ना। We may analyze this network by using the super node, जैसा हमने सुपर मेश देखा था, तो वहां पे करंट सोर्स आया है, तब हम उसको एज सुपर मेश कंसीडर करते हैं, ठीक है, इन इन द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द मेश। बट यहाँ पे ये ब्रांच में है ना, which branch is present in between the two successive nodes,
नोड के बीच में जो पर्टिकुलर ब्रांच है उस पे अगर वोल्टेज सप्लाई आता है, वोल्टेज सोर्स आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सुपर नोड। ठीक है, ऐसा ये रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये देखो, अब इसका हम कैसे एनालिसिस करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने नोड्स है, 1 2 3, ये फोर्थ है, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 3 इक्वेशंस इसके फॉर्म करने हैं, है ना। कितने इक्वेशन, 3। तब इक्वेशंस कैसे कैसे फॉर्म करेंगे, वही सेम टेक्निक है इक्वेशन फॉर्म करने का, खाली एक इक्वेशन हमको एज अ सुपर नोड कंसीडर करना और कुछ नहीं। ठीक है, अब उसमें हमने मेश, जहाँ पे जो ब्रांच पे, मेश के ब्रांच पे करंट सोर्स आ रहा था, तो दो मेश को हमने मर्ज कर दिया। वैसे, है ना, दो मेश को मर्ज किया तो दैट मींस व्हाट, कि दो मेश के इक्वेशन को मर्ज कर दिया। वैसे ही यहाँ पे ये 2 और 3 के बीच में ये सोर्स आया है ना, तो ये हमको इसके इक्वेशंस को मर्ज कर देना है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, वो अभी हम इसका इक्वेशन v1 ठीक है, और नोड 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो R1 है V1 अपॉन R1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इंटू V1, ठीक है, देन माइनस ऑफ ये दोनों के बीच में ये दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इंटू V2 एक करंट सोर्स कौन सा, I1। ऐसा फाइनल इक्वेशन इसका बनेगा, है ना। अभी हमने इंस्पेक्शन मेथड देखा, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई करके ही हमने ये पूरा इक्वेशन एज इट इज सॉल्व करने के बजाय हमने डायरेक्ट बोलो 1/R4 भी आएगा ना, 1/R4 कैसे आएगा, हम ये देखो फॉर नोड 1, तो नोड 1 ये हो गया, R4 रिलेटेड टू द नोड 2, R4 नोड 2 से रिलेट करता है, इसीलिए वहां पे R4 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे फॉर नोड 2 देखेंगे तब R4 आएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी अभी R4 आएगा, अभी नेक्स्ट है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन अभी फॉर नोड 2 एंड 3 दोनों का इक्वेशन मर्ज रहेगा, ठीक है। व्हाई, बिकॉज इट इज अ सुपर नोड, ये सुपर नोड में आएगा, ठीक है। यानी ये और ये नोड एक ही है, ऐसा हम कंसीडर करके चलेंगे। बट कंसीडर हम ऐसा करेंगे, बट लिखेंगे उसको दो अलग अलग नोड ही, ठीक है। देखो अब ये पहले एक को फोकस करो, इसको इसको फोकस करके उसका इक्वेशन लिखो, ठीक है। उसका इक्वेशन में क्या रहेगा, V1 से रिलेटेड ये दो रेजिस्टेंस आ गए, है ना, तो ये तो माइनस में रहेगा, है ना। यानी इसका इसका एक काम करते हैं, इसका पहले बड़ा इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको एकदम से नहीं समझेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1 ये रहेगा इनटू, है ना, अपॉन यहाँ पे R1 रहेगा, ठीक है, R1 प्लस V2 माइनस V1 अपॉन R3, ठीक है। देन अब यहाँ पे R4 रहेगा, V2 बाय R4, ठीक है। अब ये तीनों जो इक्वेशंस है
ये किससे रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड। अब हमको इसको भी इसी में कंसीडर करना है, ठीक है, V3 को। तो V3 अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखो प्लस V3 जो है ना, यहाँ पे R5 आ रहा है, बट यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है, तो यहाँ पे V3 माइनस V अपॉन R5, यानी ये V3 माइनस दिस V अपॉन R5, ऐसे ये रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है R6 है ना, यहाँ से देखो डायरेक्ट करंट आ रहा है ना, इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि करंट जो है वो तो सेम यहाँ पे रहेगा एज इट इज, है ना। तो इसीलिए R6 के आगे कोई मीनिंग नहीं है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रहेगा ऐसा पूरा इक्वेशन ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, पर्टिकुलर V1 V2 V3 के फॉर्म में लेंगे। तो देखो कैसा रहेगा ये, ठीक है। अब हम V1 को देखें, V1 R1 V1 R3, ठीक है। तो 1 अपॉन R1, बट ये दोनों माइनस में है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R3, बट ये माइनस में है, जैसे इसलिए हमने ये यहाँ पे माइनस लिखा, तो माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 किससे रिलेटेड है, V1 से, ये बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस V2, V2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्या रहेगा, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, R1 R2 R3, है ना, R2 सॉरी R1 R3 R4, यहाँ पे R1 हाँ वही तो गड़बड़ होती है, यहाँ पे R2 है ना, ये R2, ये हमने R1 ठीक है। तो ये R2 R3 R2 R3 R2 R3 R4, ठीक है। सो V2 ये हो गया। अब देखो V2 किससे रिलेटेड है, 1 2 3, आगे ये काउंट एक बार देख लेना। देन उसके बाद अगेन प्लस, देखो V3 अपॉन R5, ठीक है, ये रहेगा, देन माइनस ऑफ V अपॉन R5, ऐसा रहेगा, V3 अपॉन R5 देन माइनस V अपॉन R5 इज इक्वल टू I2। अब देखो V अपॉन R5 ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये आपको वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहेगा, है ना, वो वैल्यू से ये वैल्यू कैलकुलेट होके वो करंट में मर्ज हो जाएगा, यानी इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू I2 प्लस V अपॉन R5, just like that. ऐसे क्या है, ठीक है। समझ में आया सर, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये ऐसा फाइनल इक्वेशन बनेगा। देन उसके बाद अब देखो ये इक्वेशन का नंबर हम क्या देंगे,
देन अब 3 इक्वेशन चाहिए, 3 नोड्स है तो थर्ड इक्वेशन अभी क्या आएगा? कैन यू टेल? कुछ लॉजिक लगा सकते हैं क्या आप लोग? थर्ड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेश? जैसा मेश में हमने लिखा था तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कुछ गेसिंग कर सकते हैं क्या आप लोग? तो मेश में हमने जहां पे करंट सोर्स आ रहा था तो उसके साइड के दोनों करंट हमने कंसिडर किए, है ना, कि वहां से कौन से करंट पास हो रहे हैं, वो निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, ठीक है, वो हमने कंसिडर करके वो करंट को ऐसा इक्वेशन फॉर्म कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो वोल्टेजेस है, तो दिस V2 एंड V3 के बीच में Vx है, तो Vx इज व्हाट? That is nothing but the potential difference in between V2 and V3. V2 and V3 का potential difference ये Vx है, इसका भी वैल्यू आपको गिवन रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ऐसा लिख सकते हैं V2 minus V3 is equal to Vx. V2 minus V3 is equal to Vx, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3, ऐसे 3 इक्वेशन से आपके फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ऐसे 3 इक्वेशंस है, ठीक है। समझ में आया क्या? कोई डाउट है आपको? एक बार देख लो सभी इक्वेशंस, डाउट रहे तो पूछो। तो क्लास में पुन्हा नोट कुठून? 2 and 3 2 and 3, देखो 2 and 3 में फर्स्ट समझ में आ गया। 2 and 3 में कैसा है कि 2 से रिलेटेड जितना भी है पार्ट उसका हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे हमने देखा V2 minus V1 में दो रेजिस्टेंस है, तो V2 minus V1 upon R2, V2 minus V1 upon R2, है ना, ये हमने लिखा V2 minus V1 upon R2, V2 minus V1 upon R2, ये हो गया। देन V2 by R4, V2 by R4, ये हो गया। देन V3 minus V upon R5, तो ये V2 by R4 ये वाला हो गया। अब ये तो V2 वाला पार्ट खत्म हो गया, अब V3 का पार्ट है। देखिए इसमें दोनों हमको लिखना है, तो V3 है ना माइनस दिस V अपॉन 5, V3 माइनस V अपॉन 5, R5, ठीक है। R6 का यहाँ पे कोई रोल कॉल नहीं लिखा, बिकॉज वहीं से करंट सेम ही करंट वहाँ पे आने वाला है, करंट कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद I2, ठीक है। अब इसको हमने सेपरेट कर दिया,
V1 कहाँ पे है, दो जगह पे है, तो V1 upon R2, V1 upon R2, but both are in a minus, so minus of 1 upon R2 plus 1 upon R3 into V1, ठीक है, प्लस 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 into V2, ठीक है, प्लस V3 by R5, ये V3 by R5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये V3 by R5 हमने लिख दिया, बट यहाँ पे ये माइनस ऑफ V by R5, तो ये हो गया करंट, करंट हम ये करंट के साथ ऐड कर सकते हैं, है ना, और ये सभी वैल्यू यहाँ पे गिवन रहेगा, ठीक है, तो वो वैल्यू हमने डायरेक्टली इसके साथ ऐड कर दिया, बिकॉज दिस V इज नॉट इंक्लूडेड पार्ट ऑफ दिस V1 V2 V3, इनके तीनों के साथ नहीं आता है ना, इसीलिए हमने इसको सेपरेट लिखा। एंड अभी हमको थर्ड इक्वेशन तो क्रिएट करना ही है, दैट इज व्हाट, so that is nothing but the difference between V2 and V3, potential difference in between V2 and V3, ऐसा ये यहाँ पे रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा ये रहेगा, ठीक है, तो ये सभी हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, है ना, असाइनमेंट, वो आप सॉल्व करना, सॉल्व करके मुझे सेंड करो, ठीक है, कल के आप लोगों ने कुछ सेंड किए वो मैं वैल्यूएट कर लूंगा, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट है ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो अभी हम देख लेते हैं, इसी के साथ आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में बाकी देखो, ये जो हमने अभी किया था ये क्या था, ये ओनली इक्वेशन फॉर्मेशन, वो इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आप क्रैमर्स रूल यूज करो या डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करो या और कोई मेथड यूज करो, है ना, फॉर फाइंडिंग द V1 V2 एंड V3, वो कोई भी मेथड आप वहां पे यूज कर सकते हो, बस इक्वेशन कैसे फॉर्म करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बाकी का जो मेथड है वो सभी के लिए कॉमन है, आप मेश में जाओ, आप नोडल एनालिसिस में जाओ, कोई कोई भी इसमें जाओ, वो बाकी का मेथड सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में मेनली यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे हमें वोल्टेज सोर्स देखना है, ठीक है, देन इसको बोलेंगे हम V, ठीक है, या सप्लाई वोल्टेज Vs, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ, है ना, सोर्स रेजिस्टेंस Rs, ठीक है, ये हो गया एक सप्लाई, एंड इस पे हमने यहाँ पे एक लोड अटैच कर दिया दैट इज नथिंग बट RL, ठीक है, इसी को अगर हमको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे करंट सोर्स कंसीडर करते हैं, एंड दिस सोर्स रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दी, जो वोल्टेज में सीरीज में था वो पैरेलल में हम कंसीडर करते हैं IS, ठीक है, देन RS अपॉन RL, ठीक है, इस तरह से हम सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, ठीक है, दिस इज वोल्टेज सोर्स, दिस इज करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ ऑलवेज रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में आता है, तो वही अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वही रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे पैरेलल में अटैच करेंगे, तो यही वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और RL एज इट इज लगा है, ये हम कंसीडर करते हैं AB पॉइंट,
ठीक है, तो यहाँ पे वही पॉइंट सेम पॉइंट कंसीडर करें, ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कोई करंट यहाँ पे मूव हो रहा है तो इसको बोलेंगे आई एल, है ना, लोड करंट। तो ये लोड करंट के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ठीक है, कि ये दो पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वी ए बी, वी ए बी इक्वल टू कितना रहेगा, है ना, वी ए बी का वैल्यू कितना रहेगा, देखो वी एस माइनस, वी एस माइनस यहाँ पे रहेगा आई एन आर एस, है ना। तो इतना यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, ऐसा इसको बोलेंगे, कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, करंट का वैल्यू खाली चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे जो करंट है वो आई एल हम कंसिडर आई एल, तो यहाँ से जो करंट जाएगा दैट इज आई एस एंड दिस इज द टोटल करंट आई, बिकॉज आई गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट से आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इधर जाएगा आई एस और इधर जाएगा आई एल। ठीक है, तो सो आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, यानी ये आई एस ही है आई एल, है ना। तो ये आई एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, आई एल माइनस आई एस या आई एल प्लस आई एस, ऐसे ही देंगे। ठीक है, तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है, इसमें देखो सीरीज रेजिस्टेंस का पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में कन्वर्जन हो जाता है। ऐसे वैसे हम उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कैपेसिटिव सर्किट का इंडक्टिव में कन्वर्जन हो जाता है, इंडक्टिव सर्किट का कैपेसिटिव में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो वो जब थोड़ा सा वो कैपेसिटेंस इंडक्टेंस वाला पार्ट जब आएगा तब मैं आपको और डिटेल में इसी को सेम मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप इतना भी स्टडी करके रखो, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, है ना, इसको सॉल्व करो। एंड कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, ठीक है, यानी आपका वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है वो आपको मैंने एक गूगल फॉर्म की फाइल शेयर किया है ना, तो वो फाइल में आपको आपका स्टेटस लिख लेना है। आप सब लोगों ने लिखा है कि जो जो ज्वाइन हुए हैं? निकिता ने किया है ना, विशाखा, छाया, तुम लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिया क्या? ट्विंकल, अश्विनी, नहीं सर। हाँ भर दो, जिन्होंने नहीं भरा है यस सर। है ना, तो वो आप फिलअप करके रखो, क्योंकि वो मैंडेटरी है, आज सबमिट करना है आपका स्टेटस, यानी कितने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, सेकंड कंप्लीट हो गया है, या लिया ही नहीं एक भी, है ना, तो ये सभी आपको उसमें फिलअप करना है और डेट आपको लिखना है प्रॉपर, फर्स्ट वैक्सीनेशन का डेट या सेकंड वाला हो गया होगा उसका डेट। ठीक है, तो जो आप टिक करोगे वही उसका डेट वहां पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर लो कंप्लीट, आपके ग्रुप पे डाल दो, बाकियों ने नहीं किया होगा तो उसको उनको अभी फिलअप करने के लिए बोल दो। वैसे भी वो लेक्चर तो अटेंड करते नहीं है कि नहीं, एटलीस्ट वो फॉर्म फिलअप कर लो बोलना। ठीक है, बाकियों ने फिलअप किया है, नेहा ने किया है, निकिता ने किया है, आई थिंक रॉबिन ने किया है, आकाश ने भी किया है ना, ये मैंने कल ही चेक किया था। ठीक है, फिर अभी हम वाइंड अप करते हैं।
मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट है क्या आपके? इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछो। नहीं है? ठीक है, ठीक है फिर, है ना? तभी हम एंड करते हैं। कल हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ग्राफ थ्योरी एक तो स्टार्ट करेंगे या दूसरा भी पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखेंगे वैसे। ठीक है।